नीतीश कुमार जी फिर से उसी लालटेन को माथा पर रख करके और लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे, यह कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा। उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार फिर से ट्रेंड कर रहे हैं एक बयान को लेकर। अब ये तो जाहिर हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी लगभग 90% एनडीए के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं अब इससे पूरी तरह से क्यास लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे। और इन दिनों वो काराकाट क्षेत्र के डेहरी ऑन सोन में लगातार अनेकों कार्यक्रम में शिरकत करते दिख रहे हैं। एक इनका वीडियो जो है काफी तेज वायरल हो रहा है। वीडियो है सुपौल से, और सुपौल में एक राजनीतिक कार्यक्रम इनका लगा हुआ था। पार्टी में लोग नए पुराने लोग को सम्मिलित किया जा रहा था, कुछ रिटायर जो थे उन्हें भी सम्मिलित किया गया। उसी दौरान जब ये जनता को संबोधित कर रहे थे, मंच से भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए खुले मन से एक सवाल का जवाब दिया, जो अक्सर इनसे मीडिया गण या हम भी जब इनका एक इंटरव्यू किए थे, हम भी एक सवाल रखे थे कि आप बार बार अपने पार्टी को विलय करते हैं और फिर से एक नई पार्टी बना लेते हैं। इससे जो है क्षेत्र की जनता में एक गलत मैसेज जाता है, जिससे लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमें जवाब दिया था कि नहीं, ये कहीं से कोई गलत मैसेज नहीं है, आपको जदयू वाले लग रहा है कि समझा कर भेजे हैं। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा जी को यह एहसास हो गया कि नहीं, सच में गलत मैसेज गया है, इसका जवाब मुझे अब दे देना चाहिए। तो उन्होंने खुले मन से जिसका जवाब देने का काम किया है। क्या जवाब दिया है, इसे जानने से पहले आपको बताते चले, उपेंद्र कुशवाहा जी 2019 का लोकसभा चुनाव गठबंधन के साथ लड़े थे। फिर 20 में नीतीश कुमार के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बाद फिर दोनों में गठबंधन होता है, यानी कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी का पूर्व पार्टी थी रालोसपा, उससे विलय कर दिया जाता है नीतीश कुमार के पार्टी में। फिर उन लोगों के बीच की अनबन होती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी इसे लेकर क्लियर करते हैं कि हमने जो विलय करने का काम किया था, तो नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया था, इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार जी जाके आरजेडी के गोद में बैठ जाएं। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से आरजेडी के गोद में बैठकर झुलुआ खेल रहे हैं, और बिहार का नेतृत्व वर्तमान में तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, जो कि मुझे कदापि पसंद नहीं है। लेकिन यही उपेंद्र कुशवाहा 2019 के लोकसभा चुनाव में बोले थे कि जब यदुवंशियों का खीर और कुशवाहा का चावल मिल जाए तो फिर बिहार में कोई रोक सकता है जी सरकार बनने से। बिहार की 40 के 40 सीटों पर हम लोग का कब्जा होगा। लेकिन जस्ट इसके उलट हुआ था। 40 में से 39 सीट जो है एनडीए खाते में गई थी। जदयू को हमने अपने बड़े भाई समझते हुए अपने पार्टी को विलय करने का निर्णय लिया और अपने बड़े भाई नीतीश कुमार को मजबूत करने का काम किया। लेकिन हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि नीतीश कुमार जी कभी आरजेडी के गोद में जाकर झूला खेलने लगेंगे। नीतीश कुमार जी हमारे साथ धोखा किए हैं, हमारे साथ छल करने का काम किए हैं, और इन्होंने कहा कि अगर हम नीतीश कुमार जी को नहीं समर्थन करते तो क्या बिहार में लालटेन जलने देते। जनता से सवाल करते हैं, जनता ने भी पीछे से तालियों के साथ उनका जवाब दिया। और उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं कि यही हमारा मान सम्मान था कि हम किसी भी कीमत पर लालटेन को नहीं जलने देंगे। आइए क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा जी, देखते हैं वीडियो के माध्यम से। तो जब जब बड़े भाई नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ते रहे हैं, तब तब उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने याद किया है। तो याद किया उन्होंने, मुझको भी लगा कि एक साथ फिर हो जाना चाहिए ताकि लालटेन फिर से न जल पाए। निर्णय सही था कि गलत था, उस समय यही कारण था। लोग कहते हैं क्यों विलय कर दिया। अरे भैया, विलय नहीं करते तो लालटेन को जलने देते क्या? नहीं जलने देना था, इसलिए विलय कर हम लोगों ने करने का फैसला लिया। लेकिन जिस वक्त विलय कर रहे थे, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि जिस नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने उसी लालटेन को बुझाने के लिए मैंडेट देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया, अब नीतीश कुमार जी फिर से उसी लालटेन को माथा पर रख करके और लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे, यह कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा।